साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। तुम्हारी बात हुई हमजा से? पूछो ना उसको क्या हुआ है। पाकीज़ा, तो ये बताने आया हूं कि रिश्ता मेरे माँ बाप ने खत्म किया। मैं आज भी पाकीज़ा को अपना अगर पाकीज़ा का नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो जबान खींच के हाथ पे रख दूंगी। आज पहली बार उसने मुझसे आंखें चुराई हैं। पहली बार मुझे अपना और उसका रिश्ता कमजोर महसूस हुआ। शायद आप अपनी छोटी बेटी के कारनामों से अनजान हैं। अगर हैं तो बहुत जल्द जान जाएंगी कि उसकी इज्जत शहर भर के मोबाइलों की जीनत बनी हुई है। बड़ी धूम से इज्जत का जनाजा निकाला उसने आपकी। हमें कोई शौक नहीं रिश्ता रखने का। मैं अपने पूरे होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। अम्मी प्लीज लेट जाए। और ये कुछ दवाइयाँ हैं, मैं जाके लेके आती हूँ। नहीं, दवाइयाँ नहीं चाहिए। दवाइयों की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें जीने की चाह। काश मेरा अपना इख्तियार अपनी सांसों पर होता, इसी वक्त उन्हें रोक देती। आने वाले दिनों की अजियत का सोचकर मेरी रूह कांप रही है। अम्मी खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें, आपको सुकून चाहिए। हाँ, मुझे सुकून चाहिए, बहुत गहरा मौत जैसा सुकून चाहिए मुझे। क़यामत एक इंसान जो मुझ पे गुजर गई है, और दुनिया तो अभी बाकी है ना। ये रोज हशर का मैदान लगाएगी, रोज मुझसे सवाल जवाब करेगी। आने वाले दिन मेरे लिए जहन्नम बनेगी। मेरी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, और तुम उनके सामने ना ही जाओ तो अच्छा होगा।
अरे क्या बात है, आजकल खातून नजर नहीं आ रही। अरे क्या बात कर रहा है यार, आजकल तो खातून ही खातून नजर आ रही है। तो पुरानी तस्वीरों से ना काफी बोर हो गया हूँ। अच्छा, पता नहीं नई किस्त कब आएगी। क्या बकवास कर रहा है तू? और मुझे आपस में बात कर रहे हैं, तू कौन होता है? काशिफ, क्या हुआ? हमजा की लड़ाई हो गई। कहाँ? जिम में। किस से लड़ेगा और किस का मुंह बंद करेगा तू? सबका। जो भी पाकीज़ा के बारे में कुछ गलत बोलेगा सबसे लड़ूंगा मैं। हमजा क्यों अपना और पाकीज़ा का तमाशा बना रहा है यार? ये मामला इस तरह हैंडल नहीं होगा। तुम ही समझाओ इसको यार, शायद तुम्हारी बात समझ आ जाए इसको। बस करो काशिफ, तुम एक काम करो हमजा, कुछ दिन के लिए छुट्टियां ले लो। इसी बीच मामला थोड़ा ठंडा हो जाए। मुझे पाकीज़ा से मिलना है। हमजा अभी? मुझे पाकीज़ा से मिलना है अभी। कुछ करो रमशा। कहाँ जा रही हो? आपकी दवाइयाँ ले लें। घर से बाहर एक कदम नहीं निकालना। कब तक हम अपने घर में चुप कैसे बैठे रहेंगे? आपकी दवाइयाँ लाना जरूरी है। घर में सामान नहीं है, कैसे चलेगा? अम्मी, मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं बचा। मैं आपको किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती। अच्छा, नहीं जाती, आप जाके लिए। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। वो अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी, क्या बचा है अब बात करने को? सब कुछ तो तुम खत्म कर ही चुकी हो। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई।
साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए ऐसी है तन्हाई। कैसी हो नसरीन? अरे बहन, मैं तो सोच रही थी अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेके जाऊंगी पाकीज़ा के लिए, लेकिन यार जब मोहल्ले वालों के मुंह से उसके करतूत सुने, तौबा तौबा, मैं तो बच गई। अरे भाई, जिन लड़कियों के सर पे बाप भाई का साया नहीं होता वो ऐसे ही गुल खिलाती हैं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अल्लाह रहम ही करे आजकल जो हो रहा है ना, बस। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें और गम के अंधेरे। वो भी तो हमसे खो गया ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। जब इंसान के पास सवालों के जवाब में दलील नहीं होती ना, तो वो लड़ाई पर उतर आता है। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम लोगों के उठाए गए सवालों और जुमलों से लड़कर आ रहे हो। तुम्हारा वजूद तुम्हारी शिकस्त की गवाही दे रहा है। मैं जानती हूं कि तुम लड़ाई से बाज नहीं आओगे, लेकिन एक बात याद रखना हमजा मेरी, तुम थक जाओगे लेकिन लोग चुप नहीं रहेंगे। लोगों के सवाल कभी खत्म नहीं होंगे और तुम्हारी ये लड़ाई उस लड़की के दामन पे लगे दाग को कभी नहीं मिटा सकती। क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? उसे कह दो कि उसको मायूसी होगी मुझसे मिलके। कुछ भी नहीं बचा है बर्बाद करने को। ये देखो, बर्बादी की एक मिसाल हूं मैं तुम्हारे सामने। उसकी जिद और अना ने सब कुछ खत्म कर दिया है रमशा। जितनी तकलीफ इस सबसे तुम्हें हुई है उतनी तकलीफ हमजा को भी। तकलीफ तो बहुत मामूली और बेहैसियत लफ्ज़ है मेरे सामने। तकलीफ और दर्द तो जिस्म के मोहताज होते हैं रमशा। बहुत भरोसा किया था मैंने उस पे, मगर अफसोस कि वो उस काबिल ही नहीं था।
जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मगर इसके बिना पे कोई भी फैसला हो चुका है रमशा। मैं एक बद किरदार औरत हूँ, फैसला हो चुका है। मेरी बद किरदारी का साया मेरे घर के हर फर्द पे पड़ेगा। फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है कि मेरी बहन बद किरदार है, क्योंकि वो मेरी बहन है। ये फैसला हो चुका है। अरे अब तो सजाओं का दौर शुरू हुआ है रमशा। अगर ये सजाएं सिर्फ मुझ तक महदूद होती ना, तो मैं माफ कर देती। मैं माफ कर देती कि उसकी माँ मेरे घर में आके रिश्ता तोड़ के गई है। मैं माफ कर देती। मैं माफ कर देती कि वो मुझे बगैर जवाब दिए उस दिन पलट के वापस चला गया। मैं ये भी माफ कर देती, लेकिन नहीं, इस बदनामी का साया मेरी माँ मेरी बहन पे पड़ा है। ये मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को तलाक दे के चले गए रमशा। तलाक हो गई है उसे। मेरी माँ जिल्लत और रुसवाई के तौर से इस कदर दम गई है कि वो किसी और से तो क्या अपने आप से निभा के मिला पा रही है। और तुम जानते हैं सबका मुजरिम कौन है? मैं जिम्मेदार हूं, मैं। और मेरा मुजरिम है हमजा। जाओ, जाके कह दो उसे कि जिसकी हर सांस से मोहब्बत करती थी, अब उसकी जिस्म का रेशा रेशा उससे नफरत करता है। जाओ कह दो जाके उससे, कह दो जाके उससे। कमाल है भाई, हमसे खुद को डका छुपा कर रखा जाता है और दूसरों पर मेहरबानियां की जा रही। ओ हेलो, जा कहाँ रही हैं? चले यहीं बता दे कि नया एल्बम कब आ रहा है। अरे भाई दोनों बहनें हैं, शौक मुख्तलिफ थोड़ी ना होंगे। भाई हम बात कर रहे हैं और आप चले जा रही हैं। चलें, छोटी का नंबर ही दे दें, थोड़ी दिल लगी हम भी कर ले। अबे चल निकल यहाँ से। उसकी माँ सोच नहीं सकती कि हसन की माँ ने मुझे कितना बेइज्जत किया। वो मोहल्ले के हर शख्स की जबान पर यही बात है, लेकिन उनके लहजे में अफसोस नहीं है, सिर्फ बेइज्जती और मलामत। मैं जानती हूँ किंसा का इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी है कि वो पाकीज़ा की बहन है। अल्लाह अल्लाह करके रिश्ता हुआ था, लेकिन सब बर्बाद कर दिया पाकीज़ा। अब उन्हें कौन भी आएगा? और मैंने तो पाकीज़ा के लिए भी 3-4 अच्छे रिश्ते देखे थे, अच्छे खानदानों में,
लेकिन अब तो सब गारत हो गया ना। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन आपको अपना समझती हूँ इसलिए ये सब कह रही हूँ कि अब मोहल्ले वाले ना आपको सादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि वो इंतहाई कदम उठाएं, मेरी माने तो आप ये महल्ला खुद छोड़ दें। देखिए, हो सकता है कहीं और जगह जाकर आपका नसीब बदल जाए, और चले ऐसा ना भी हो तो कम से कम आपको कहीं भी इज्जत से रहने का आसरा तो हो जाएगा ना। सही या गलत का फैसला कौन करेगा? मेरा सही शायद दुनिया के लिए गलत हो, मगर मेरे लिए नहीं। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। कुछ तो बोलो रमशा, क्या कहा है पाकीज़ा ने? समझ नहीं आ रहा हम साहब, तुम्हें कैसे बताऊं। जो कुछ भी हम सोच रहे थे जहां वो तस्वीरें बाकी सारे लोगों ने देखी, वहीं पर आप ही के ससुराल वालों ने भी देख ली, और इस वजह से आप ही को तलाक हो गई है। और उन लोगों ने तलाक की वजह यही बताई है। तुम अच्छी तरह से समझ सकते होगे कि उस घर के क्या हालात होंगे। मिलने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकीज़ा इस सब के लिए खुद को कसूरवार समझती है और तुम्हें मुजरिम। उसके दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं। अरे भाई, जिन लड़कियों के सर पे बाप भाई का साया नहीं होता वो ऐसे ही गुल खिलाती हैं। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। अल्लाह रहम ही करे, आजकल जो हो रहा है ना बस। मोहल्ले वाले ना आपको सादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इससे पहले कि वो इंतहाई कदम उठाएं, मेरी माने तो आप ये महल्ला खुद छोड़ दो।
कमाल है भाई, हमसे खुद को डका छुपा कर रखा जाता है और दूसरों पर मेहरबानियां की जा रही है। ओ हेलो, जा कहाँ रही हैं? चले यही बता दे कि नया एल्बम कब आ रहा है। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए। इस सब के लिए खुद को कसूरवार समझती है और तुम्हें मुजरिम। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। तुम मनहूस हो। ये पहली बात थी जो तुम्हारे बाप ने कही जब तुम पैदा हो। उसे बेटा चाहिए, इसलिए उसने तलाक देकर मुझे उस घर से चलता किया। मैं मां हूं, अपने वजूद से जुड़े एक हिस्से को मनहूस कैसे कह सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पाकीज़ा रखा। पाकीज़गी की अलामत। तुम दोनों बहनों को अपने जीने का मकसद बनाकर मैं दुनिया से लड़ने के लिए निकल खड़ी। जीतने के अलावा कोई चारा नहीं था। और मेरी जीत इसमें थी कि तुम दोनों की तरबियत में सुरखरू होकर मैं इस दुनिया के सामने सर उठाकर कह सकूं कि हाँ, मैं बेटियों की मां हूं। पर तुम्हारा बाप सही था और मैं गलत थी। नाम तो दे दिया तुम्हें, तरबियत न दे सकी। मत रो, तुम्हारे आंसुओं की अब कोई वक़्त नहीं है। ये न मेरी शिकस्त धो सकते हैं और न तुम्हारी पाकीज़गी साबित कर सकते हैं। मत रो, अब तो सब ठीक होने वाला है ना। जिंदगी जब इतनी मुश्किल हो जाए कि बर्दाश्त से बाहर हो तो फिर देने के लिए एक ही चीज रह जाती।
सही या गलत का फैसला कौन करेगा? मेरा सही शायद दुनिया के लिए गलत हो, मगर मेरे लिए नहीं। बाज़ दफा जिंदगी हमसे कुर्बानी मांगती है। बड़ी धूम से इज्जत का जनाजा निकाला इसने आपकी। जिन लड़कियों के सर पे बाप भाई का साया नहीं होता वो ऐसे ही गुल खिलाती हैं। तो ये बताना है कि रिश्ता मेरे माँ बाप ने खत्म किया, मैं आज भी पाकिज़ा को अपना रिश्तों की कुर्बानी, मैं अपने पूरे होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। इज्जत की कुर्बानी, भरोसे की कुर्बानी। जहर की मिकदार बहुत ज़्यादा थी। हम कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की, बस आप अल्लाह पाक से दुआ करें। मैं चाहकर भी दुआ के लिए हाथ नहीं उठा सकती पाकीज़ा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मांग नहीं सकती और मौत के लिए दुआ मांगी नहीं जाती। हमने उनका स्टम्प तो वॉश कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में है, सांस उनकी बार बार उखड़ रही, इसी वजह से उनको वेंटिलेटर में शिफ्ट किया। अब ऐसा है कि हमारे न्यूरो सर्जन डॉक्टर साद विजिट पर आएंगे, वो चेक करेंगे, उसके बाद ही हमको डिसीजन ले सकते हैं। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। बड़ी धूम से इज्जत का जनाजा निकाला इसने आपकी। तौबा तौबा क्या जमाना आ गया है।
पूरी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया। ऐसी है तन्हाई, ऐसी है तन्हाई, याद आते हैं बीते जमाने, जब तुम आए थे हमको मनाने, जब तुम आए थे हमको मनाने। अब तो दिल रूठे, अब तो दिल रूठे, दर्द मनाए, ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। हेलो, अभी एक बार पाकीज़ा से बात करा दें। पाकीज़ा? उसे इस नाम से बुलाना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। उसके वजूद से उसकी पाकीज़गी छीन कर कैसे तुम उसे पाकीज़ा बुला सकते हो? सांस नहीं उखड़ती तुम्हारी? दम नहीं घुटता हमसा? अभी आप कोई पाकीज़ा नहीं है यहाँ। एक लड़की है जिसको तुम अपनी झूठी मोहब्बत की भेंट चढ़ा चुके हो। एक औरत है जिसके माथे पे तुमने तलाक का तमगा सजा दिया है, और एक माँ है जिसकी उम्र भर की कमाई हुई इज्जत को तुमने अपने पैरों तले रोन दिया हमसा। कोई पाकीज़ा नहीं है यहाँ। स्ट्रेंज। जब स्टमक क्लीन हो चुका है तो कोमा में जाने की क्या वजह हो सकती है? नहीं जैन, इसका जहर से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली शी वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप इस लड़की का सीटी स्कैन करवाएं, फिर हतमी राय बाद में कायम की जा सकती है। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। ये सही है कि मैंने इसे लावारिसों की तरह दफना दिया, पर ऐसा नहीं है कि करते हुए मुझे तकलीफ नहीं है।
लेकिन अपने लिए मौत का सुकून उसने खुद ढूंढा था। पाकीज़ा और उसके हिस्से की लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं हमजा। हार और जीत अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। जहर खाकर मर गई है वो।